कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ योगेश में। ये वीडियो स्पेशली उन छात्रों के लिए जिनका उत्तराखंड पीसीएस का प्रीलिम्स है बच्चों 14 जुलाई को, यानी आपका जो पीसीएस का प्रीलिम्स होना है वो जिसने भी फिल किया है उसके लिए ये, क्योंकि अंतिम समय है। बहुत सारे बच्चे इवन जो अदर स्टेट से भी हैं, क्योंकि पीसीएस तो भरा ही है। अभी मुझे बीच में एक बंगाल से एक छात्रा का कॉल आया था, उन्होंने भी पूछा था कि सर कैसे होगा, क्या होगा, किस तरीके से, यानी क्योंकि ओपन भर्ती है बच्चों, अदर स्टेट के भी इसमें आते हैं, अपनी स्टेट की भी हैं। तो उत्तराखंड पीसीएस की जो भर्ती है अंतिम समय है, क्योंकि लास्ट के 40-45 दिन बचे हैं। और मेंस को तो मैंने आपने पहले ही कहा था आपसे, क्योंकि मेंस से फिलहाल देखने की जरूरत है ही नहीं। पहले प्री तो निकले, प्रीलिम्स तो क्वालिफाई हो। हमारा मेन क्या है, मेन उद्देश्य प्रीलिम्स को क्वालिफाई करना है। प्रीलिम्स क्वालिफाई हो गया तो मेंस से तो करते रहोगे, उसके बाद समय है ही है। अभी मेन से देखना कोई सही आपका फायदे का सौदा नहीं होगा, ये बताता हूँ, ठीक है। देखिए पैटर्न अगर आप देखेंगे 150 मार्क्स का पेपर आपका होना है, और सेकंड पेपर जो है वो क्वालिफाइंग नेचर का है, यानी आपको उसमें सिर्फ 33% मार्क्स लेके आने हैं। अगर आप क्वालिफाई कर गए तो फिर उसके मार्क्स तो जुड़ने हैं नहीं, तो उसको आप पूरा यानी 2-2.5 घंटे का जितने का भी पेपर होता है 2 घंटे का, उसको पूरे 2 घंटे लगा के, या 3 घंटे का जितने का भी आपका पेपर है, तो उतना समय लगा के आप ये मान के चलिए आप क्वालिफाइंग करिए। यानी बहुत आप 80-90% मार्क्स लेके आ रहे हैं तो कोई फायदा नहीं, जल्दबाजी में गलत करने से अच्छा धीरे धीरे लगे रहिए। उसमें ज़्यादा देखने की जरूरत है भी नहीं, वो पेपर हो भी जाता है सॉल्व, थोड़ा सा अगर आप मतलब सक्षम है तो, ठीक है। पहला पेपर है और पहले पेपर में आप ध्यान रखना, लगभग मेरा जो अनुमान है 50 से 60 नंबर के बीच की उत्तराखंड आनी है, यानी 50 to 60% नहीं, 50 से 60 नंबर की आपके उत्तराखंड का पोर्शन आना है आउट ऑफ 150। यानी वो 50 नंबर भी हो सकता है, वो 51 भी हो सकता है, 52 भी हो सकता है, और 60 भी हो सकता है। तो यहां तक आपकी उत्तराखंड का पोर्शन है, तो आप सोचिए 150 मार्क्स का पेपर आपका, उसमें लगभग 50 से 60 नंबर की उत्तराखंड है। तो अभी अंतिम समय में लगभग आपके पास 1 से 1.5 महीना है। सर्वाधिक रिवीजन इस पोर्शन का कीजिए, क्योंकि ये स्कोरिंग है। आप जो भी जहां से भी सुन पा रहे हैं, अगर आप प्रीलिम्स इसका वास्तव में पीसीएस के लिए आप सीरियस हैं, तो इस वाले पोर्शन को सर्वाधिक फोकस करना है आपने, ठीक है। ये वाला जो बचा हुआ पोर्शन है लगभग 100 मार्क्स का है बच्चों, 100 या 90 से 100, ठीक है, जितना भी आएगा 90 से 100। इसके अंदर आप देखेंगे हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, वर्ल्ड जियोग्राफी भी है, ठीक है, इकोनॉमी, साइंस, करंट अफेयर्स, और कुछ क्वेश्चन कंप्यूटर के, ठीक है, 2-4 क्वेश्चन कंप्यूटर में भी आ जाए। तो आपके देखिए कितने सेशन है, 1 2 3 4 5 6 7 सेक्शन मिला के लगभग आपको 90 से 100 मार्क्स देना है उसने, ठीक है। इसमें 50 से 60 मार्क्स देना है एक ही सेक्शन में। अब आप सोचिए, इतिहास आप इंडियन हिस्ट्री, अगर मॉडर्न हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री या एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ते हैं तो लगभग 15 नंबर के क्वेश्चन आपको आते हैं, और यहाँ सिर्फ उतना ही कंटेंट पढ़ने में आपको 50 से 60 नंबर। यानी मेरा जो सबसे मतलब फोकस आप लोगों से रहेगा, अनुरोध रहेगा कि आप लोग अगर इस पेपर के लिए सीरियस हैं तो सर्वाधिक समय अभी अंतिम समय में इसको दीजिए। कुछ ज्यादा नहीं पढ़ना है, मैंने आपसे बार बार कहा है। अगर आप परीक्षा वाणी को बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं, उत्तराखंड की परीक्षा वाणी अगर आप बहुत सही से पढ़ लेते हैं, प्लस इसके साथ विंसर ईयर बुक अगर आप कर पाते हैं, तो आपका वैसे ही काम बन जाएगा, ठीक है। क्योंकि उत्तराखंड का जो करंट अफेयर्स है वो मैंने आपको कराया हुआ है। उत्तराखंड की इकोनॉमिक जो अपने आप इकोनॉमिक सर्वे होता है वो मैं आपको कराते रहता हूँ या कराया हुआ है। तो अगर आप इतना पोर्शन कर रहे हैं, ये तो मैं करा ही रहा हूँ, ये हो भी गया है, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। इकोनॉमी सर्वे मैंने करा दिया है उत्तराखंड का। अपने स्तर से अगर आप कोई फिजिकली कोई बुक पढ़ना चाहते हैं, कोई किताब अगर आप देखना चाहते हैं, तो 2 ही सोर्स हैं बच्चों। ये भी बहुत ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने इसकी क्लासेस करा दी। लेकिन आप अगर पहले से अगर आपने मेरी वीडियोस नहीं देखी है, क्योंकि समय कम है, तो मैं आपको ये सजेशन दूंगा कि कम समय में मेरी वीडियोस मत देखना। अंतिम समय में पहले से पढ़ी हुई है तो रिवीजन के लिए सही है, अदरवाइज अगर अंतिम समय है तो इकोनॉमी सर्वे और करंट अफेयर्स के अलावा उत्तराखंड का कोई भी कंटेंट मत देखना। इससे बेटर आपको ये रहेगा कि आप परीक्षा वाणी को अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि पेपर का जो नेचर है बच्चों वो क्या है, अपने आप में प्रीलिम्स है, और उत्तराखंड के बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं आने हैं, ठीक ठाक आएगा। आप मान के चलिए 50 से 60 नंबर की अगर उत्तराखंड से आती है तो 30 से 35 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो बहुत बेसिक होंगे, हमेशा से वो दिखेंगे आपको। उत्तराखंड राज्य निर्माण से हो गया, या स्वतंत्रता संग्राम में उत्तराखंड की क्या भूमिका थी, वो जो पोर्शन है, थोड़ा सा चंद राजवंश, थोड़ा अपने आप पंवार राजवंश, थोड़ा सा आपका गोरखा वाला या ब्रिटिश का जो यहाँ पे रूल था, तो वहां से ही क्वेश्चन आने हैं, बहुत ज्यादा टिपिकल क्वेश्चन नहीं आने, ठीक है। इसके अलावा जो उत्तराखंड का भूगोल है, चाहे यहाँ का जो झील है, नदियां हैं, यहाँ पे मंदिर हैं, इसके अलावा यहाँ पर जो भी मेले
मेले होते हैं या इसके अलावा ग्लेशियर जो भी हैं, यानी प्राकृतिक जो भूगोल है, यानी जो अपने आप में फिजिकल ज्योग्राफी है उत्तराखंड की, वहां से क्वेश्चन, यानी मैप की हेल्प से अगर आप क्वेश्चन कर पाने में सक्षम हैं तो काफी बेहतर स्थिति में आप होंगे। ठीक है, तो अंतिम समय में अपनी पढ़ाई का लगभग 60 से 70% किस में देना आपको पता है? लगभग 60 से 70% 3 सेक्शन में देना है, उत्तराखंड में देना है, करंट अफेयर्स में देना है और साइंस में देना है। ठीक है, ये 3 पोर्शन एक ऐसे पोर्शन है बच्चों 50 से 60 नंबर, 10 से 15 नंबर और 8 से 10 नंबर, यानी लगभग आपका टोटल परीक्षा का मिनिमम आप मान के चलिए 75 से 80 क्वेश्चन इसी पोर्शन से आने आपके, यानी 75 नंबर आप मिनिमम मान के चलिए, 75 के आसपास आपका उत्तराखंड, इसके अलावा नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स कितना आएगा? 10 12 13 नंबर तो दिखते ही है करंट अफेयर। साइंस से लगभग 10 नंबर की आपको दिखनी है, तो 12 और 10 22 और लगभग आप मान के चलिए 55 के आसपास या 60 जितना भी था। तो कहने का मतलब 50% अंक आपके टोटल परीक्षा में 3 सेक्शन से आने हैं, उत्तराखंड, करंट अफेयर्स और साइंस से। तो ये जो सेशन है इसको बहुत बेहतर तरीके से अब तैयार करने का समय आ गया है, यानी आप इसी से भी पेपर क्वालिफाई कर जाएंगे, क्योंकि पीसीएस लेवल के अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो जीएस तो आपकी ठीक ठाक होगी, क्योंकि अगर आप बड़े एग्जाम की देखो, अगर आप जो सिर्फ ग्रुप सी की जो बच्चे तैयारी करते हैं उनके लिए जीएस थोड़ा सा यहाँ पे पैटर्न ऐसा बना है स्टेट में कि जीएस का पोर्शन बहुत ज्यादा नहीं रखा है। 20 से 25 क्वेश्चन आते हैं तो बच्चे वास्तव में बहुत ज्यादा सीरियस रहते भी नहीं है जीएस पढ़ने के लिए। ठीक है, वो ज्यादा देखते हैं उत्तराखंड, हिंदी और कुछ बहुत रीजनिंग का पोर्शन। जीएस वो टेम्पररी देखते हैं, लूसेंट से, घटना चक्र या ऊपर की कोई किताब होगी तो बहुत डेप्थ नहीं। लेकिन जो वास्तव में पीसीएस की तैयारी कर रहा, जो अदर स्टेट के भी देता है, चाहे आप यूपी के एग्जाम देते हैं, आप हरियाणा पीसीएस देते हैं, आप हिमाचल पीसीएस देते हैं, आप राजस्थान पीसीएस देते हैं, आप बिहार पीसीएस देते हैं, आप गुजरात पीसीएस देते हैं, आप झारखंड पीसीएस देते हैं, यानी जिस भी राज्य के, छत्तीसगढ़ पीसीएस देते हैं, एमपी पीसीएस देते हैं, जिस भी राज्य के अगर आप पीसीएस के एग्जाम देते आए हुए हैं तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपका जीएस बहुत सही होगा। क्योंकि अगर आप अदर स्टेट में अगर आप एग्जाम देते तो इसका सिंपल सा मतलब है, क्योंकि जीएस इसका मतलब आपकी ठीक ठाक है, आप उस स्टेट के नॉलेज लेने के लिए, आप जैसे उत्तराखंड का एग्जाम है तो आप उत्तराखंड का जो पोर्शन है वो पढ़ रहे होंगे, तो जीएस आपका बहुत बेहतर है। तो आप खुद देखिए कितने नंबर की जीएस आना है, और कितना भी आपका हार्ड पेपर आ जाए, कैसा भी पेपर आ जाए, टोटल जीएस का 50 से 60% अंक आप लेके आते हैं। यानी अगर आप देखेंगे बच्चों, टोटल सिनेरियो अगर समझेंगे, अगर आपकी जीएस का पोर्शन 90, अगर इसमें करंट अफेयर्स और साइंस को हटा दिया जाए, लगभग आप मान के चले 75 की अगर आपकी जीएस आती है तो आप उसमें कितना भी हार्ड पेपर आए 40 से 45 मार्क्स आप इजीली ले आते हैं, 40 से 45 मार्क्स आप ले आते हैं। ठीक है, और आपने यहां मेहनत कर दी, जहां मैं लगभग 75 का पोर्शन बता रहा हूं, इस 75 में अगर आप यहां 60 के समथिंग अगर आप पहुंच पाते हैं तो आप मान के चले 60 और 40 कितना होता है, 100 नंबर। तो पीसीएस के लेवल पे 100 मार्क्स अगर आप गेन कर पा रहे हैं, अभी तो पेपर का पता नहीं है कि कैसा पेपर होगा, क्या पेपर किस तरीके का होगा या उसकी कट ऑफ क्या रहेगी, वो हम एक सिर्फ ये कहते हैं कि नॉर्मली सामान्यतः जो देखा गया है, अभी तो बिना पेपर के बता नहीं सकते कि क्या उसकी कट ऑफ जाएगी, लेकिन जो सामान्यतः जो चीजें दिखती हैं बच्चों एक पीसीएस लेवल के एग्जाम में 100 मार्क्स बहुत होते हैं। फिर इजी आ गया तो सबके लिए इजी हो गया, तब तो 110 भी कट ऑफ जा सकती है आउट ऑफ 150, और टफ आया तो सबके लिए टफ आएगा, हो सकता है 85 में ही कट ऑफ चली जाए। लेकिन जो सामान्यतः हम लोग जो सोचते हैं, जैसा हम लोगों ने देखा है, उसके हिसाब से 100 नंबर बहुत होते हैं बच्चों। ठीक है, अब इसमें बात आती है जो अदर स्टेट के बच्चे हैं, जो अदर स्टेट, क्योंकि बच्चों देखो बेरोजगारी सब जगह है, और पीसीएस का जो एग्जाम है वो तो ओपन है, वो तो कोई भी भर सकता है, आप खुद ही जानते हैं, इतने समझदार आप भी हैं। कई लोग हमारे राज्य से भी जैसे ग्रुप सी के एग्जाम को छोड़ के, यानी पीसीएस लेवल का होता है, उत्तर प्रदेश पीसीएस बहुत से लोग भरते हैं हमारे राज्य के, और बहुत बच्चे वहाँ निकलते भी हैं। आपने देखा होगा, आपके साथ ही के कई लोग हैं जो उत्तर प्रदेश पीसीएस निकाल चुके हैं। ठीक है, तो भरते हैं पीसीएस वगैरह का, आप ओपन भर्ती है वो तो ऐसा ही होता है। तो जो अदर स्टेट वगैरह के उनसे तो यही मैं कहूंगा कि परीक्षा वाणी को सही तरीके से पढ़ लीजिए, इसके अलावा कुछ नहीं है। ठीक है, परीक्षा वाणी अगर आपने सही से पढ़ ली तो आपका काफी अच्छा पोर्शन यहाँ पे हो सकता है। और जो अपने स्टेट के हमारे छात्र हैं उनको तो उत्तराखंड ठीक ठाक पढ़ा होगा, और ऐसा भी है कई लोग यूपीएससी वगैरह की तैयारी करते हैं तो वो अब पहली बार चूंकि वहां हो नहीं रहा तो वो सोचते हैं कि उत्तराखंड भी भर लेते हैं यार पीसीएस इस बार, तो उनकी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं होती उत्तराखंड, वो जीएस वगैरह तो बहुत अच्छा। तो कहने का सीधा मतलब है बच्चों, परीक्षावाणी का जो पोर्शन है ये आपके लिए बहुत ही कारगर सिद्ध हो सकता है, उत्तराखंड का पोर्शन इस पूरे एग्जाम में। रहा करंट अफेयर्स जो कि 10 से 12 नंबर की आनी है बच्चों, लगभग 10 से 15 के मिड में कितना भी आ सकता है, 10 भी आ सकता है, 11 भी, 12 भी, 13 भी, 14 भी, 15। और करंट अफेयर्स जो आपका आएगा लगभग जुलाई 2023 से
मई 2024 यहाँ पे क्लोज हो जाएगा, ठीक है। और मई के भी क्वेश्चन बहुत कम आएंगे, यानी पिछले 10 से 12 महीनों का करंट अफेयर्स, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक का जो 6 महीने है वो बहुत ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो जो बहुत चर्चित रहे थे, बहुत ज्यादा चर्चा में रहते, जैसे अब नए संसद भवन का उद्घाटन की स्थिति को किया गया, ये चर्चे में रहा था, ठीक है। चंद्रयान के बारे में चर्चा में रहा था। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप अगर देखेंगे जो बहुत ही हाईलाइट हुए थे वो क्वेश्चन आएंगे यहां से जुलाई 2023 से दिसंबर 2023 तक। जैसे ही जनवरी में एंट्री करोगे तो फिर चर्चित के अलावा फिर वो करंट अफेयर्स भी हो जाएगा, वो कुछ भी हो सकता है, वो नॉर्मल बहुत ज्यादा हाईलाइट ना भी रहा हो तब भी क्वेश्चन पूछते थे। तो ध्यान रखना ये जो पोर्शन है, अब कल से मैं ये सोच रहा हूं कि 2-3 क्लासेस, लगभग 2 क्लासेस मान के चलिए, जुलाई 2023 से मई एंड होने वाला ना, तो मई अभी तो 20-23 है ना, तो मई का लगभग मान के चलिए जितना भी होगा, यहां तक 2 से 3 क्लासेस में आपका करंट अफेयर्स पूरा एंड कर दिया जाए। पूरा एंड कर दिया जाएगा तो उससे आपको क्या फायदा होगा कि आपको करंट अफेयर्स मेन जो चीजें, अब ऐसा तो है नहीं कि बच्चों हर चीज में, मैंने चूंकि पहले पढ़ाया हुआ है करंट अफेयर्स, अगर आप प्लेलिस्ट में जाके देखेंगे तो आपको अच्छा खासा पोर्शन करंट अफेयर्स का प्लेलिस्ट में देखने को मिलेगा। तो अगर आप यहां से यहां तक का पोर्शन अगर आप चाहते हैं कि सर करा दें, तो 1-2 क्लासेस के अंदर मैं इस पूरे पोर्शन को क्या कर सकता हूं बच्चों, कवर कर सकता हूं। पूरा पोर्शन कवर होगा तो आपके लिए ही फायदा होगा, आपको एक ही चीज एक ही जगह पे मिल जाएगी, आपको ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और चूंकि पूर्व में भी पीसीएस का पेपर हुआ, लोअर पीसीएस हुआ, आर हुआ, करंट अफेयर्स में क्या करता हूं बच्चों, लास्ट में जब 1-1.5 महीना बचता है, 1-2 क्लासेस ऐसे दे देता हूं, 2-3 क्लासेस जिसमें सारा करंट अफेयर्स आपका कवर होना चाहिए। हुआ भी है, अब ऐसा तो नहीं कि यार 10 क्वेश्चन आए 10 के 10 उसी क्लास से आ जाए, संभव नहीं हो पाता, लेकिन 7-8 वो पोर्शन आपका कवर हो जाता है, उतना मैं करा दूंगा। आप ये बात समझना, ये आपने पढ़ना है, उत्तराखंड का पोर्शन सही से सही तरीके से टाइम दो। और जीएस के पोर्शन के लिए आपको पता ही, जो भी सोर्सेज आप पढ़ रहे हैं बच्चों, उसमें बहुत ज्यादा पीछे उसके मत लगे रहना, क्योंकि प्रीलिम्स को क्वालिफाई करने के लिए आपको ये याद रखना है कि पहला जो 75 मार्क्स है साइंस, करंट अफेयर्स और उत्तराखंड, इसको आपने सही तरीके से तैयार करना है, ठीक है। हम लोग नए सेशन में थोड़ा सा ही करंट अफेयर्स वाला जो पोर्शन है वो मैं आपको करा दूंगा। आप लोग एक बार अपने स्तर से भी चेक करते रहना, जो भी आपने फैक्ट तैयार किए होंगे, रिवीजन का समय आ गया बच्चों, अंतिम समय में आप इन चीजों को देखते रहना, ठीक है। होपफुली ये बातें आपकी समझ आई होंगी, आप इस पर वर्क करेंगे और वर्क करने के बाद आपको सफलता भी इस चीज में मिलेगी, ठीक है। फिर मिलता है अगले सेशन पर, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।